हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। जैसे कि फ्रेंड, पास्ट फ्यू लेक्चर से हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसमें हमने कई तरह के बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, प्रॉब्लम सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीटली सॉल्व हो गया था। आज हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो क्या है फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6? अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फंक्शन क्या दिया है? अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। मतलब देखो कितने सारे फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन दिया है। ठीक है, चलो कैसा करेंगे सॉल्व। देखो, कल के लेक्चर में जो हमने सॉल्व किया फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमारे दो एग्जांपल्स हो गए, कोई बात नहीं, थोड़े वो डिफरेंट टाइप के थे, बड़े थे। ठीक है, हमने कल तक किए थे यू डॉट वी वाले रूल पे, यू बाई वी वाले रूल पे। अभी यहाँ पे देखो फंक्शन तो है बट यू डॉट वी या यू बाई वी के फॉर्म में नहीं है, एज इट इज सिंपल फॉर्म में है। एडिशन सम है दोनों की, देखे तो हम इसके जैसे बहुत से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किए। सबसे पहला काम क्या है हमारा? लेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन अज्यूम करना है दिया हुआ, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, राइट? यस। चलो, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। चलो, नाउ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे फंक्शन कितने हैं? दो फंक्शंस है। पहले तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, वी कैन अज्यूम कॉस एक्स एज एक्स। अगर इसको एक्स अज्यूम किए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? हमको पता है 1/2 रूट एक्स आएगा। बट इधर एक्स है क्या? नहीं है, इधर कॉस एक्स है। तो हमको अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, राइट? और एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। तो चलो क्या करेंगे हम, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स लिख लेंगे जैसे कि वैसा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, चलो या ये हो गया हमारा पहला पार्ट। प्लस है, प्लस दे देंगे। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड में भी सेम ऐसा ही है, बट अंदर का जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना। पहले सबसे पहले बाहर का फंक्शन है अंडर रूट कॉस ऑफ वाला, तो उसको लिखना है 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया एक फंक्शन अंडर रूट के लिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स आएगा। ठीक है, चलो अभी सिंपल करेंगे इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसके सामने डेरिवेटिव नहीं है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज इट इज अंडर रूट ऑफ cos x into what will be the derivative of cos x? We know that derivative of cos is sin, but starting alphabet c है, that means we have to take it as negative, that means minus sin x, right? Plus इसके सामने डेरिवेटिव नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट इट एज इट इज अंडर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x? हमको cos का डेरिवेटिव साइन लिख लेना है पहले, मतलब पता ही है साइन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स लिख लेंगे, रूट एक्स। बट ये जो एंगल है, साइन का जो एंगल है ये रूट एक्स, ये भी एक फंक्शन हो गया कॉस का, राइट? दैट मीन्स अगेन वी हैव टू टेक डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो ये माइनस साइन इधर लिख लेंगे हम, क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 रूट कॉस एक्स, 1/2 रूट कॉस एक्स नहीं है, कॉस ऑफ रूट एक्स है, एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। ये माइनस इधर लिख लेंगे हम, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये वाला साइन ऑफ रूट एक्स इसके न्यूमरेटर में लिख लिया। बट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा, राइट? दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वी कैन राइट 1/2 रूट एक्स। तो सिंपली इधर मैं लिख लूंगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। देखो आप बोलोगे सर ये टर्म न्यूमरेटर में थी, कौन सी? रूट एक्स वाली, तो आपने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्यों लिखे?
इसका डेरिवेटिव 1/2 √x आ रहा है, तो इसको हम ऊपर भी लिखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, सो वी कैन नॉट, मतलब कुछ उसमें चेंजेस नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, dy/dx। अब आगे कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, कैलकुलेशन वाला पार्ट, 2 हम कॉमन निकाल सकते ज्यादा से ज्यादा, -1/2। तो -1/2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, अंदर अंदर हमारे पास बचेगा sin x अपॉन √cos x। ये माइनस भी निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों जगह से माइनस निकाला बाहर, हाँ, और 2 भी निकाल लिया। ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, इधर साइन ऑफ √x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ √x, और ये 1/2 है, मतलब इधर 2 देना पड़ेगा हमको, प्लस, तो ये मिटा के देखो, ये पहले लिख लेंगे, ये 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये टर्म बची है हम पहले लिख लेंगे, दैट मीन्स 1 का 1 छोड़ दो क्योंकि साइन लिखना है, डिनोमिनेटर वाला लिख लेंगे, 2 √x √of कॉस ऑफ √x, न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ √x, ठीक है। देखो -1/2 बाहर निकल लिया दोनों जगह से, इधर भी 1/2 है, 1/2 है, माइनस भी है, वो निकाल लिया, इधर क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन √cos x लिख लिया, माइनस बाहर निकला मतलब प्लस बचेगा अंदर, साइन √x, इधर 1 था, 1 लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, नीचे बचा, ये 2 भी बाहर निकल गया, रूट ऑफ कॉस ऑफ √x, और ये 2 √x, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ अगर सॉल्व होता है, मतलब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो कुछ होगा तो होगा, नहीं तो चांसेस कुछ भी नहीं है वैसे सॉल्व होने की, फिर इसका रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। अगेन वी कैन टेक, नहीं इधर √cos भी नहीं निकाल सकते हैं, इसका एंगल जो है वो √x है, इधर सिर्फ x है, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो आप, एग्जांपल नंबर 6, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। नाउ फ्रेंड्स वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, मतलब log के अंदर भी 2 फंक्शंस दिए, ठीक है। करेंगे सॉल्व, इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहला काम हमारा, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, राइट। चलो ये हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, y का dy/dx विल बी इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव हमको पता है फ्रेंड्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, इफ वी अज्यूम दिस फंक्शन एज x, अगर ये अंदर के टर्म को x पकड़ेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, दैट मीन्स 1/x, x के जगह पे क्या है, ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, sec ऑफ 3x प्लस tan 3x, बट ये भी एक फंक्शन होने की वजह से हमको क्या लेना है, इसको चिपक के d/dx ऑफ sec ऑफ 3x, चिपक के मतलब डिनोमिनेटर में नहीं है, ये पूरे टर्म को चिपकने के बाद में sec 3x प्लस tan 3x, राइट, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म के सामने डेरिवेटिव नहीं है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज इट इज, sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, ठीक है, ये 1 लिख लेंगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है बट उनके बीच में एडिशन है, ठीक है, ये एडिशन है, सो सिंपली देखो मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो ये देखो, ये जो 2 फंक्शन है उसके बीच में एडिशन है, दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म इंडिविजुअली सेपरेटली प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, राइट। सो देखो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, d/dx ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x इंटू tan x, बट x क्या है, 3 है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट sec x tan x, बट x मतलब एंगल भी एक फंक्शन है, 3x है, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या आएगा फ्रेंड्स, d/dx ऑफ 3x लिखना पड़ेगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, ठीक है, प्लस ये जो डेरिवेटिव था ये हो गया sec 3x का। देखो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sec x इज
sec x into tan x, बट इधर x के जगह पे क्या है 3x, देयरफॉर वी राइट sec of 3x into tan of 3x, बट जो 3x है यहाँ पे x होता तो हम x का डेरिवेटिव 1 लिखते, इसलिए लिखा नहीं। यहाँ पे 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, इसलिए हमको उसको चिपक के मल्टीप्लीकेशन में 3 लिखना पड़ेगा। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस लास्ट फंक्शन, ये उसके अंदर का लास्ट फंक्शन है 3x का, ठीक है 3x फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 3 है। नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ tan 3x, tan का डेरिवेटिव भी हमको पता है, tan x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम, sec square x लिखते हैं, राइट। दैट मीन्स वी कैन राइट sec square 3x लिख सकते हैं, 3x x था तो x लिखा, इधर tan 3x है तो sec square 3x, बट अगेन 3x भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 3x विल बी 3। जो भी वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, तो उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो सेम एज इट इज होगा, ठीक है। दैट मीन्स 3 होगा तो 3, 2 होगा 2, n होगा तो n, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी मतलब जो होगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये दो टर्म्स है प्लस है, यहां से 3 निकाल सकते कॉमन, सेक ऑफ 3x भी निकाल सकते कॉमन, tan तो एक ही बार है उधर नहीं है तो tan नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलो निकालेंगे, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है, डॉट। अभी जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेंगे, 3 निकल रहा है, निकाल लिया 3, sec 3x निकाल रहा है, sec 3x भी निकाल लेंगे सर, निकाल लिए। इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 3 भी निकाल लिया, sec भी निकाल लिया, tan बचा, tan लिख लेंगे, tan 3x प्लस इधर क्या बचेगा, 3 भी निकाल लिया बाहर, sec 3x भी निकाला, एक sec बचेगा, इधर स्क्वायर है ना तो एक sec बच जाएगा, मतलब sec ऑफ 3x बचेगा, राइट। चलो sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में टर्म है ये वाली, और ये वाली न्यूमरेटर में है, ये दोनों का रिलेशन, ये पूरे टर्म का रिलेशन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, दैट मीन्स वी कैन कैंसल दिस विथ दिस। समझ में आया, sec 3x प्लस tan x प्लस sec 3x सेम है। आप बोलोगे सर इधर से उधर, इधर tan है बाद में sec लिखा, इधर sec है 3 है, मेरे को बताओ 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो, आना क्या है उसको 5 आना है, राइट। तो tan पहले लिखो या sec 3 पहले लिखो, मतलब sec ऑफ 3x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास 3 sec 3x, राइट। दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू 3 sec ऑफ 3x, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर, डेरिवेटिव फॉर गिवन फंक्शन दिस log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ हार्ड लगा आपको, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल था ये वाला, कुछ भी नहीं। हमको ये डेरिवेटिव्स अगर पता रहे तो हमको सॉल्व करने में 1% का भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इतना इजी एग्जांपल है। चलो आप लोग ये नोट डाउन कर लो, एग्जांपल नंबर 7, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। So friends, now we will see example number 8, right? 8 की example number, yes, example number 8 क्या है? example number 8 हमारा 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये डिग्री कहाँ से आ गई बीच में, बराबर है 1 माइनस 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री, ठीक है, ओके। चलो अभी इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शन देखे उन्होंने, कैसे दिया है फंक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब डिवीजन के फॉर्म में दिया है, राइट। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन, दैट मींस u बाय v रूल आ जाएगा, d बाय dx ऑफ u बाय v। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने कई प्रॉब्लम्स पर लिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना है, फिर डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ u माइनस u d बाय dx ऑफ v। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ u बाय v रूल। अभी हमको u बाय v मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, ये तो ठीक है, लेकिन जो एंगल मतलब जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है x डिग्री दिया है, x डिग्री, तो एक डिग्री को हम कैसे लिखते हैं रेडियन में, पाई पाई अपॉन 180, पाई रेडियन अपॉन 180 लिखते, राइट। इफ वी हैव गिवन x डिग्री, दैट मीन्स हमको क्या लिखना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180
एक्स रेडियन। ठीक है, ये कब लिखना पड़ेगा? वेन एवर वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री। साइन एक्स डिग्री का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो टाइम पे हमको एक्स डिग्री का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज पाई अपॉन 180 एक्स टू द पावर सी, मतलब रेडियन। ठीक है, ये रेडियन वाला एंगल है। वेन एवर वी आर गिवन दिस एंगल इन फॉर्म ऑफ डिग्री तब हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आप नोट डाउन कर लो, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होती, इसलिए वो देते हैं एग्जाम में। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा इसको y एज्यूम कर लेंगे, ये फंक्शन को 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश या dy बाई डी एक्स। नाउ ये हमको जो मिला ये u बाई वी के फॉर्म में, राइट। और फॉर्मूला मैंने बताया आपको, v क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर डिनोमिनेटर में। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर का फॉर्मूला v डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, माइनस u क्या होगा न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री। ठीक है, पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री ये हो गया न्यूमरेटर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, इट इज वी स्क्वायर, और वी क्या है, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी हमारे को जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो निकालना है, बाकी जिसका नहीं निकालना है उसको जैसे कि वैसा एज्यूम कर लेना है। तो ये रहा हमारा y डैश। ठीक है, इसके सामने एक मैं बड़ा डिवाइड निकाल के रख देता हूँ पहले ही, ताकि हमको बाद में निकालने का काम नहीं। ठीक है, चलो ये इसको नो चेंज 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो इधर, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गए डेरिवेटिव के अंदर, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। whenever we get this derivative, whenever we have to find the derivative of first term plus second term, that time हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0। चलो इसका 0 हो गया, इसको छोड़ दो, कट कर डालो इसका हिसाब, बचा क्या, साइन ऑफ एक्स डिग्री। नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स डिग्री? साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है, सिंपली वी कैन राइट कॉस ऑफ एक्स डिग्री। ठीक है, बट इधर एक्स डिग्री दिया है तो एक्स डिग्री का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। और एक्स डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, पाई एक्स पाई अपॉन 180 एक्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, रेडियन। रेडियन में बोलेंगे हम इसको, किसके जगह पे, व्हेनेवर वी हैव गिवन द एंगल इन डिग्री, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेनेवर ये एक्स डिग्री का डेरिवेटिव निकालना मतलब ही इसका डेरिवेटिव निकालना, राइट। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल रेडियन में दिया है, मतलब c टू द पावर c दिया है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसा x का डेरिवेटिव है 3x का हम क्या लिखते, 3 लिखते, तो ये इंटू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका 3 लिख सकते, तो पाई बाय 180 इंटू एक्स टू द एक्स कॉम्प्लीमेंट का क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 180 लिखेंगे डेरिवेटिव, राइट। चलो ये हो गया, ये इसका डेरिवेटिव की बात, साइन एक्स का कॉस एक्स, और डिग्री था इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, पाई बाय 180, वो बाद में लिख के बताऊंगा मैं। माइनस इसके सामने डेरिवेटिव नहीं है, एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री, राइट। नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री? ये देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 है, 1 इज कांस्टेंट, छोड़ दो, बचा क्या, साइन, बट माइनस साइन है। ठीक है, तो माइनस साइन लिख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन है, ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन टर्म है इसलिए ब्रैकेट दिया, माइनस साइन का क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स डिग्री आ जाएगा, बट एक्स डिग्री का अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव, और एक्स डिग्री का डेरिवेटिव कैसा लेंगे हम, पाई अपॉन 180 एक्स सी, एक्स टू द पावर सी। ठीक है,
और व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो नो चेंज, डिनोमिनेटर जैसे के वैसे बचेगा, दैट इज 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट करना भूल गए, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो ये वाई डैश था, वाई डैश एज इट इज लिख लिया। नाउ ये टर्म कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो लिख लेंगे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री एज इट इज। नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म? मैंने अभी आपको बताया, जैसा x का डेरिवेटिव क्या लेते, 1 लेते, 3x का 3 लेते, 5x का 5 लेते, nx का n लेंगे, तो इसका क्या लेंगे? पाई बाय 180 ले लेंगे, दैट मीन्स पाई अपॉन 180। ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर ही आता है मेरे दिमाग में बार बार, स्क्वायर नहीं, एक्स डिग्री। ये देखो माइनस था, माइनस ही ना मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, सो प्लस लिख लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स डिग्री, एंड अगेन व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? पाई बाय 180, पाई बाय 180। ठीक है, एक्स सी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू दिस टर्म, तो ये टर्म जैसे कि वैसे लिख लिए। डिनोमिनेटर तो सेम एज इट इज ही रहेगा हमारा जो चल रहा है पहले से, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ कॉमन निकलेगा क्या? देखो पाई बाय 180 कॉमन निकलेगा, दोनों जगह पे है, कॉस एक्स डिग्री भी कॉमन निकलेगा, बस ये दो टर्म्स कॉमन निकल जाएंगी। तो चलो इधर निकाल लेते कॉमन हम, y डैश इक्वल टू पाई बाय 180 कॉमन निकालेंगे पहले, पाई बाय 180 निकाल लिए, पाई बाय 180 के साथ में क्या निकालना है, और कॉस एक्स डिग्री, कॉस ऑफ एक्स डिग्री निकाल लिया दोनों जगह से, पाई 180 कॉस एक्स डिग्री, पाई 180 कॉस एक्स डिग्री, बचा क्या? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री प्लस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री, राइट। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर तो हमारे पास जो है वो ही 1 ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी और वाई डैश। इसके आगे क्या होगा? ये देखो माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, राइट। 1 प्लस 1 विल बी 2, करेक्ट है, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2, राइट। ओ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 पाई कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 180 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये फाइनल ज्यादा से ज्यादा हम 2 को डिवाइड कर लेंगे इस 180 के साथ में, तो 90 बच जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम नहीं कुछ कर सकते। ये देखो ये 2 को गायब करूंगा मैं, तो इधर नीचे 90 बच जाएगा बस, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आएगा आपको? यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज व्हेनेवर वी हैव गिवन डिग्री एंगल, जब भी हमको फंक्शन का एंगल डिग्री में दिया होगा तो उसको कन्वर्जन करना है ये फॉर्म में। अगर 1 का डिग्री का बोलेंगे तो पाई रेडियन अपॉन 180 आएगा, एक्स डिग्री का बोलेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन आएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर सी मतलब क्या होता है? रेडियन होता है। और इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन का, तो क्या आएगा? जैसा नॉर्मली x का डेरिवेटिव आता है, 3x का 3, 4x का 4, 10x का 10, 100x का 100, तो ये x का डेरिवेटिव 1 मतलब बची हुई टर्म विल बी इट्स डेरिवेटिव, राइट। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट भी नया था ये क्वेश्चन में। चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ फ्रेंड्स वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 9? we have to differentiate the given function cot of log x by 2 minus log of cot x by 2, right। ये देखो इधर cot के एंगल में मतलब cot के साथ log आया और log के साथ में cot आया, that means this is a composite function।
सो सिंपली हमने बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड किए, तो इसको भी वैसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहली स्टेप हमको अज्यूम करना है कोई तो भी एक फंक्शन, मतलब लेटर से y से करते हैं हम यूजुअली, तो y से ही करेंगे और फंक्शन जैसे के वैसे लिख लेंगे, दैट इज कॉट ऑफ log x अपॉन 2 माइनस log ऑफ cot x अपॉन 2। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं, हमारे हाथ में, हम जो करना है कर सकते हैं, राइट। अब देखो इधर कंपोजिट फंक्शन है हमारा को दिया, टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन है वो करना हमको वो ही चीज है। सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव है, ठीक है, कॉट बाहर है ना, लॉग बाद में है, तो सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ कॉट। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ, किसी को याद है क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आता है और कॉट का कोसेक स्क्वायर लिखते हैं हम, तो सिंपली वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ कॉट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था तो एक्स लिखा है, एक्स की जगह पे क्या है, लॉग एक्स अपॉन 2 है तो वो लिखेंगे। बट कॉट का भी फंक्शन log x बाय 2 जिसको हम x अज्यूम कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट log x अपॉन 2। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव, ये भी एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस साइन है माइनस लिख लेंगे। नाउ log ऑफ cot x बाय 2, तो log x का डेरिवेटिव हमको पता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, बट x के जगह पे क्या है, cot x बाय 2 है, तो लिख लेंगे 1 अपॉन cot x अपॉन 2, राइट। बट जिसको हम x अज्यूम कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स cot x बाय 2 इज ऑल्सो वन फंक्शन, अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन cot x अपॉन 2। ठीक है, चलो अभी इसके सामने डेरिवेटिव नहीं है, इसके भी सामने डेरिवेटिव नहीं, दैट मीन्स इसको हम नो चेंज करेंगे, जिसके सामने डेरिवेटिव है उसमें चेंज करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2। नाउ देखो log x ये फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कोएफिशिएंट हो गया वो फंक्शन का, व्हाई, बिकॉज वो डिवीजन में है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप कभी उसको कांस्टेंट बोल के उसका डेरिवेटिव 0 लेते हो, लेकिन डेरिवेटिव ये कांस्टेंट कब होगा, जब उसके साथ प्लस में होगा, वो log x के साथ में प्लस 2 रहता तो वो 2 तब कांस्टेंट था। इधर x का रिलेशन है उसके साथ में, वो डिवीजन में है, x पहली बात तो फंक्शन हो गया log का, हाँ, और log का वो डिवीजन में, मतलब log को चिपक के, मैंने क्या बताया आपको, जब भी x से रिलेटेड कोई नंबर चिपक के रहता है उसको, दैट मीन्स इट इज अ कोएफिशिएंट नॉट कांस्टेंट। तो 1/2 जो है ये log x का कोएफिशिएंट हो गया, दैट मीन्स 1/2 हम सिंपली बाहर लिख सकते हैं ऐसा, राइट, 1/2 लिख लिए बाहर। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज 1/x, तो हम लिख लेंगे log x का डेरिवेटिव 1/x। चलो माइनस था माइनस लिख लिया। अब देखो ये cot x बाय 2 जो है ये डिनोमिनेटर में, मतलब 2 जो है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स ये 2 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो भेज दो उसको न्यूमरेटर में, चला गया भैया वो न्यूमरेटर में। नाउ व्हाट अबाउट d by dx of cot x by 2, again 1/2 is coefficient of cot x, and what is the derivative of cot x, it is minus cosec square x, that means पहले 1/2 हम बाहर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है cot x का, and what is the derivative of cot x, it is minus cosec square x। ठीक है, समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो नाउ इफ वी ऑब्जर्व वन थिंग, ये 2 न्यूमरेटर में ये 2 डिनोमिनेटर में, कट कर डालो सीधा, बचा क्या, जो बचा है वो लिख लेंगे। ये देखो ये जो 2 टर्म्स है वो हम पहले लिख लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, इट विल बी ट्वाइस एक्स, क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2, ये बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, ठीक है, इसका माइनस और ये माइनस, ये सब टर्म्स जो है मल्टीप्लीकेशन में, और माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, 2 कैंसिल कर डाले, बचा क्या, 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स है इधर, log x बाय 2 है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो सिंपली वी कैन राइट 1 अपॉन कॉट एक्स एज tan x लिख सकते हैं क्या, इसको बताओ, बिकॉज वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एक्स इज tan x एंड वाइस वर्सा,
That means 1 upon cos x can be written as tan x and this cos x square x as it is. ठीक है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके प्लस लिख लिया हमने. चलो नाउ हम क्या कर सकते हैं, और एक चीज अगर ध्यान दोगे, नहीं कॉमन नहीं निकाल सकते हम, हाँ, क्योंकि ये दोनों के भी cos स्क्वायर के एंगल डिफरेंट है, इसका x है और इसका log x बाय 2 है. बस ये पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लेंगे, ये निगेटिव वाली बाद में लिख लेंगे. तो क्या आएगा, y डैश विल बी इक्वल टू tan x इंटू cos x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस x इंटू cos x स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2. करेक्ट है. दिस इज अवर फाइनल आंसर. दिस इज अवर फाइनल आंसर. क्या है आंसर, ये डेरिवेटिव है हमको गिवन फंक्शन का. ठीक है, समझ में आ गया आपको. कितने स्टेप्स में आया, 4 या 5 स्टेप्स में आया. बस थोड़ा कैलकुलेशन मतलब हमको अगर फॉर्मूलाज पता होना जरूरी था, जैसा log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, और कहीं पे जैसा ये रिलेशन था 1 अपॉन cot x को हमने tan x लिखा, वाइस वर्सा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज tan x एंड 1 अपॉन tan x इज cot x. ये तो हमको पता है. आपने ये नहीं भी लिखा, कोई बच्चों को अगर नहीं पता होगा 1 अपॉन cot x, याद नहीं आया टाइम पे, तो आपने ये भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जब हमको कुछ प्रूफ करना होगा तो वो केस में आपको पता होना जरूरी है. यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना, हमको जस्ट फाइंड करना था. या आप इधर tan x लिखते थे तो भी चलता था, 1 अपॉन cot x लिखता तो भी चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो ये आप नोट डाउन कर लो. सो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो है एग्जांपल नंबर 10 वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में. ठीक है, आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है. ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.